नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इथिकल हैकिंग के बारे में। इथिकल हैकिंग क्या होती है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना हर एक इंसान के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे सारी की सारी चीजें डिजिटल होने वाली हैं। यहाँ तक कि आपकी लाइफ का वो पार्ट भी डिजिटल हो जाएगा जिसको आपने सोचा नहीं होगा। आगे आने वाले साल में डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ेगा कि आपके घर पर डिलीवरी भी डिजिटल तरीके से होगी सामान की। कोई इंसान डिलीवरी बॉय लेकर नहीं आएगा, इतना डिजिटल होने वाली है दुनिया। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिए अंत तक, क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। और ये चीजें आप जितना भी लेट करोगे, अगर आज आप स्किप करते हो तो शायद ये आपको 1-2 महीने बाद देखने को मिले कहीं पे, फिर से स्किप कर दिया। ऐसे स्किप करते करते आप बहुत पीछे हो जाओगे और आप फिर खुद को कोसते हुए फिरोगे जैसे सालों पहले आपने कुछ छोड़ा होगा, और आज उसके लिए आप परेशान होगे कि उस चीज को मैंने उस टाइम पर क्यों छोड़ा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं इथिकल हैकिंग क्या होता है और इथिकल हैकर्स क्या होते हैं। इथिकल हैकिंग का मतलब लीगल होता है, यानी सब कुछ कानून के दायरे में, और हैकर्स का मतलब होता है रूल, और जो लॉ को फॉलो करते हुए किसी सिस्टम की टेस्टिंग करे, उसकी कमी को ढूंढकर उसे दूर करे, वह इथिकल हैकिंग कहलाता है। दिस इज अ सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड इथिकल हैकिंग। लीगल तरीके से सिस्टम की कमी दूर करने वाले को हैकर, इथिकल हैकर कहा जाता है। इथिकल हैकिंग समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। चलिए उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उन पॉइंट्स में पहला पॉइंट है पेनेट्रेशन टेस्टिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। देखते हैं पेनेट्रेशन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। इसमें इथिकल हैकर्स सिस्टम की कमी निकालकर उसकी टेस्टिंग करते हैं और सिस्टम को सिक्योर बनाते हैं। लीगल ब्रेकिंग इनटू सिस्टम एंड सर्विस, ये क्या है? चलिए इसके बारे में भी जान। हम सारी चीजों के बारे में शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, और अगर आप कहोगे तो इसके बारे में मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में इनमें से डिटेल में जानना होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो लीगल ब्रेकिंग इनटू सिस्टम एंड सर्विस क्या है? इसमें इथिकल हैकर्स सिस्टम को लीगल तरीके से ब्रेक करते हैं ताकि सिस्टम को सुधारा जा सके। सिक्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसमें इथिकल हैकर्स ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करते हैं, कंपनी के सिस्टम में वुल्नरेबिलिटी को ढूंढ कर बताते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योर बनेगी। डिफीटिंग बैड हैकर्स, ऐसा नहीं है कि केवल इथिकल हैकर्स ही होते हैं, बैड हैकर्स भी होते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे बैड हैकर्स ऐसे होते हैं जो आपके वॉलेट को, आपके अकाउंट को, आपके डाटा को, जो इमेजेस का हो सकता है या फिर आपका कोई और डाटा हो सकता है, आपका कोई प्लान हो सकता है, कंपनीज के बहुत सारे डाटाज होते हैं, उनको हैक करने का काम करते हैं। दीज आर कॉल्ड बैड हैकर्स, जो क्राइम करते हैं हैकिंग के द्वारा। इसमें इथिकल हैकर्स उन बैड हैकर्स को रोकते हैं, यानी हराते हैं, जो कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम किसी भी कंपनी के डोमेन को हैक होने से बचाते हैं। किसी भी कंपनी को, कंपनी के डोमेन को हैक होने से बचाते हैं। हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली हैकर्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी व्हाइट हैट हैकर, दूसरी श्रेणी ग्रे हैट हैकर, तीसरी है ब्लैक हैट हैकर। अब हम इन हैकर्स के बारे में समझेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि केवल नॉलेज के बेस पर इनको कैटेगरीज में बांटा गया है। व्हाइट हैट हैकर्स क्या होता है? व्हाइट हैट हैकर एक ऐसा हैकर होता है जो पेनेट्रेशन करे या सिस्टम ब्रेक करे, लेकिन सब कुछ लीगल रूल के हिसाब से करता है, लॉ को फॉलो करते हुए या परमिशंस को फॉलो करते हुए पेनेट्रेशन करता है। यानी व्हाइट हैट हैकर को किसी सिस्टम की टेस्टिंग करनी है, पहले ये सिस्टम के ओनर की परमिशन लिखित में लेगा, उसके बाद टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग की वुल्नरेबिलिटी चेक करेगा और फिर उसको सिक्योर करेगा। यही काम होता है व्हाइट हैट हैकर्स का। व्हाइट हैट हैकर्स का सब कुछ लीगल तरीके से होता है, क्योंकि ये अच्छा काम कर सिस्टम को सिक्योर बना। सिस्टम मींस आप कुछ यूं समझ सकते हो कि आपका इंस्टाग्राम कभी कभी स्लो काम करता होगा, है ना? तो उसमें अटैक्स होते हैं, तो उनको सिक्योर बनाने के लिए कमियों को दूर करते हैं ताकि उनको कोई हैक ना कर सके। जैसे कोई घर बना है, उसमें कोई चोर ना घुस सके, इसके लिए वो दिमाग लगाएंगे कि इस घर में ऐसा क्या कर दिया जाए कि चोर घुस ना सके। ग्रे हैट हैकर्स की बात करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स बेसिकली वो हैकर्स होते हैं जो अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा काम भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सिस्टम को सिक्योर भी कर सकते हैं, उसे क्रैश्ड भी कर सकते हैं। ये बेसिकली अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये
आपके संपर्क में होते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स, ये कौन से हैकर्स होते हैं? ये वो हैकर्स होते हैं जो गलत काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, उन्हें बैड हैकर्स भी कहते हैं। इनका काम होता है सिस्टम को क्रैश करके डाटा चोरी करके बेच देना या फिर सिस्टम को क्रैश करके नुकसान पहुंचाना। ये सारे काम लीगल तरीके से बैड हैकर्स ही करते हैं, जैसे सिस्टम एक्सेस लेना, डाटा चोरी करना, रिमोट एक्सेस, रन समवे, ये सारे ब्लैक हैट के हैं। अब जब आप ये ब्लैक हैट हैकर्स टाइप्स ऑफ अटैक ऑन अ सिस्टम, एक सिस्टम पे कितने तरीके से अटैक होते हैं, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगला टॉपिक भी आपके लिए बहुत जरूरी है। वो टॉपिक ये है कि कितने तरीकों से किसी सिस्टम पर अटैक किया जाता है, कितने तरीके की वुल्नरेबिलिटी सिस्टम में होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम से अटैक होता है, मिसकॉन्फ़िगरेशन से अटैक होता है, एप्लीकेशन लेवल से अटैक होता है, श्रिंक रैप कोड से भी अटैक होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक क्या होता है इसके बारे में तो पहले हम जान लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जो हम विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, उनमें जो डिफॉल्ट सेटिंग आती है, अगर डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ कमी रह जाने के कारण उस कमी का यूज करके सिस्टम को एक्सेस किया जाता है तो इसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स कहते हैं। मिसकॉन्फ़िगर, इससे आपको भी एक सावधानी रखनी चाहिए कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार चेक कर लीजिए। कुछ सेटिंग्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिक्योरिटी के तौर पर आपको भी करना हो। मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ऑपरेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, ये कौन से पोर्ट पर काम करेंगी, क्या एक्शन लेने पर रिप्लाई करेंगी, यानी इन सारी सेटिंग में अगर कोई कमी है या बाय डिफॉल्ट रीसेट है तो इसे मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके घर में एक नया राउटर लगा है, उस राउटर का बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिन 123 है, गेटवे एडमिन पेज का बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिन 123 है। अगर हमने इस पासवर्ड में चेंजेस नहीं किया तो इसमें कमी, जिसको कि बार बार हम कहते हैं, जिसको एथिकल हैकिंग की भाषा में वल्नरेबिलिटी होने के कारण ही इसे मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक कहा जाता है। एप्लीकेशन लेवल अटैक, एप्लीकेशन लेवल अटैक क्या होता है? जब हम वेब एप्लीकेशन चलाते हैं या वेबसाइट चलाते हैं तो इसके अंदर जब कोई कमी निकलती है, यानी डेवलपर के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर में कंप्रोमाइज किया जाता है और उसमें कमी निकलते हैं, SQL इंजेक्शन या उस पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ट्राई कर रहे हैं, डेवलपर किसी भी कमी को लेकर उस पर हम पर अटैक कर सकता है, उसे एप्लीकेशन लेवल अटैक कहते हैं। श्रिंक रैप कोड अटैक, इसलिए कभी कभी अगर आप कोई ऐप बनवाना चाहते तो प्लीज कंजूसी मत करना, नहीं तो आपका सारा बिजनेस हैक हो सकता है। श्रिंक रैप कोड अटैक्स, ये क्या होता है? मान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक, मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक या एप्लीकेशन लेवल अटैक, इन तीनों में से किसी में कोई कमी थी, मैंने उसकी रिपोर्ट की, बता दी कि इसमें यह कमी है, लेकिन उस कमी को अभी तक दूर नहीं किया गया, यानी अभी तक पैच रिलीज नहीं किया और कोई हैकर आकर अटैक कर देता है, यानी ऐसे सिस्टम की कमी पता होने के बाद भी अभी तक कोई पैच रिलीज नहीं किया गया और इन पर फिर से अटैक किया गया हो, उन्हें हम श्रिंक रैप कोड अटैक कहते हैं। अब एथिकल हैकिंग में स्कोप क्या है ये भी जान लेते हैं। हम यह एथिकल हैकिंग के बारे में सीख रहे हैं। क्या आप जानते हैं एथिकल हैकिंग कोर्स में स्कोप है भी या नहीं? नहीं तो आगे बढ़ने से पहले हम इसके स्कोप्स के बारे में जान लेंगे, कुछ लॉजिकल पॉइंट्स समझेंगे। पहला ये कि इंडिया में एथिकल हैकिंग की एवरेज सैलरी क्या होती है? 5 लाख रुपए सालाना होती है। जी हाँ, एक एथिकल हैकर की सैलरी 5 लाख रुपए पर ईयर होती है। ये बढ़ भी सकती है आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग। साइबर क्राइम हाल ही में कोविड के दौरान 600% तक बढ़ा है। बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल जैसी भी कंपनीज हैक की गई। आए दिन आपको हैकिंग के केस देखने को मिल सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर फ्यूचर में कोई वार हो सकता है तो वो साइबर वार हो सकता है, यानी आप अपने घर में बैठकर इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर सकते, यानी आप किसी मिसाइल को भी कंट्रोल कर पाएंगे उसे हैक कर। इसलिए एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स और एथिकल हैकर्स की डिमांड बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स, 395 मिलियन $US साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए गए। ये केवल इंडिया की बात है भाई। साइबर लॉज की दुनिया में जब आप आते हैं
यानी एक हैकर बनने का सपना है तो पहले इथिकल हैकिंग डिग्री की जरूरत होती है। उसके लिए आपको इथिकल हैकिंग कोर्स ज्वाइन करना होगा, जो हम अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसकी जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन आपको कुछ लॉज के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं तो लॉज को फॉलो करते हुए करते। कुछ लॉज हम आपको भी बताने वाले हैं और हम आपको डिस्क्रिप्शन में सोर्स प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप पढ़ सकते हो और सीख सकते हो, आप डिग्री ले सकते हो इथिकल हैकिंग। बिना परमिशन के हमें कभी सिस्टम की टेस्टिंग नहीं करनी। कुछ लॉज ये हैं: ट्रेडमार्क एक्ट 1999, द कॉपीराइट एक्ट 1957, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और